प्रेज लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है, कितना श्रेष्ठ लोग हैं। प्रियो, हमारे जीवन में हमें एक एक दिन अभी जो मिल रहा है ये वास्तव में बोनस के ऊपर बोनस है। उस आनंद काल की तैयारी के लिए प्रभु ये अवसर सब दे रहा है करके बहुत पवित्र लोग नहीं समझता, नहीं जानता। आजकल का समय आपको मालूम है कोरोना के कारण कितने लोग दुनिया से मृत्यु की तरह चला गया। अभी भी कितने लोग कोरोना के डर में हैं, है ना। बोलेगा तो वो मृत्यु से डर रहा है। किस प्रकार मेरे जीवन में ऐसे कोई वादा आएगा, इसका बारे में लोग अभी भी संदेह में हैं। ये दुनिया की अवस्था इस प्रकार बिगड़ते जाएगा। प्रियो, जैसे जैसे हमारे प्रभु का आगमन का दिन निकट है, पाप और बुराई बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगा, भूकंप बढ़ेगा। ये तो चरित्र जो भी जानता है वो समझता है। प्रभु का वचन, हर एक वचन सत्य है। प्रियो, आदि में अंत जानने वाले परमेश्वर का वचन है। आज भी एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया और उस आत्मा के अनुसार चलना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। और खास करके जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं लेता, प्रभु से पूछ करके नहीं चलता, बहुत बड़ा दुख भरा बात है। आपको मालूम है कि एक बार मोशे ने प्रभु से ऐसा एक प्रार्थना किया था। निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय का 13 वचन में, निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 13 वचन। और अब यदि तुम मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। बस तेरी गति मुझे समझा दे, मतलब तेरी मार्ग मुझे समझा दे। कितना अनोखा वचन है। प्रभु तेरी मार्ग मुझे समझा दे। आज हम प्रभु का मार्ग को समझने के लिए, जानने के लिए आग्रह करता है, चाहता है। आज बहुत लोगों को प्रभु का मार्ग अच्छा नहीं लगता। प्रियो, आज दुनिया की अवस्था इतना बिगड़ चुका है कोई भी सत्य मार्ग को नहीं चाहता। जीवन का मार्ग से लोग भागना चाहता है। कितना दुख भरा बात है। हम लोग आया हुआ समय को पहचानना पड़े। हर रोज हमें ये बात को जानना है कि मैं कहां पर पहुंच गया। हम प्रभु की आगमन का निकटता में है तो ये दुनिया की अवस्था क्या रहेगा, है ना। जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसकी 16 और 17 वचन में, इसलिए प्रेषित पौलुस मंडली को अगुवाई करता है। वह कहता है, एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, अवसर का बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। देखिए पहली बात, दिन बुरे हैं, या अभी जो समय है बहुत बुरे समय है। अभी बुरा समय है करके मुझे कहने का कोई जरूरत नहीं। अब सभी लोग बोलेंगे हाँ सचमुच में अभी दिन बुरे हैं, है ना। हमने कभी नहीं सोचा था 2020 की शुरुआत में कि इस प्रकार का भयंकर विपत्तियां हमारे जीवन में या देश में या दुनिया में आएगा करके। लेकिन अभी 2021 में आया हुआ लोग अभी ये साल में क्या क्या होगा करके सोच करके अभी डर रहे हैं। प्रियो, एक बात जानना, समय बुरे है। ये बुरा समय, अंत समय का चिन्ह। अभी ये बुरा समय है, इसलिए वहां पर पौलुस क्या बोलता है, इस कारण मतलब ये बुरा समय है, बुरा दिन है। इस कारण प्रभु के लोग क्या करना, हम उन निर्बुद्धियों की जैसा नहीं चलना, हम उनकी जैसा बातों में घबराना नहीं। हमारा कर्तव्य क्या है, निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा, मेरे प्रति मेरा प्रभु का इच्छा क्या है। मुझे चुना हुआ प्रभु को मेरे प्रति एक उद्देश्य है। प्रियो, हमारे जीवन में
प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए चुने हुए लोग हैं, प्रभु के लोग। उनके जीवन में जो भी बात आएगा वो बात भी प्रभु भलाई में बदलेगा। प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। है हमारे जीवन में आने वाला हर एक बातों का पीछे प्रभु को एक महान उद्देश्य है। प्रियो, रोज प्रभु की इच्छा जानने में, प्रभु की इच्छा मानने में हम कहां तक उलझाई है। आपको मालूम है, जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का पहला वचन है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका पहला और वचन, ये स्मरण रख ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखो, प्रभु की आत्मा जो भी हमें चेतावनी देता है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। तो अभी हम अंतिम दिनों में है करके उड़ाकर कहने की जरूरत नहीं। अंतिम दिनों में पहुंचा हुआ हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कितना सावधान रहना। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि आपको मालूम है उसी अध्याय का 5 वचन, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। देखिए, अंतिम समय में भक्त लोग नहीं रहेगा, परंतु भक्त का वेश धारण करने वाला लोग बहुत रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना है। मतलब अंत समय का लक्षण क्या है? अंत समय में भक्ति का वेश धारण करने वालों से दुनिया भर जाता है। अभी आप कोई भी धर्म में भी देखो, वहां पर सब भक्ति का वेश में जाकर के लोगों को फंसा रहा है, धोखा दे रहा है। हमारे जीवन में प्रियो, मतलब वेश देख करके धोखा मत खाना। उनके जीवन में सच्चा भक्त का गुण नहीं, सच्चा भक्त का गुण नहीं। अभी आपको सबको मालूम है, हमने कई बार ध्यान किया था, वही अध्याय में, वही 3 वचन अध्याय है, उसमें 19 बात में 19वां बात है, वे लोग भक्ति का वेश तो धरेंगे उसका, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। शक्ति को नहीं मानेगा, उसका शक्ति को नहीं मानेगा, क्योंकि उन लोग सिर्फ दिखावा का भक्ति करेगा। आज हमें देखने वाला प्रभु का दृष्टि में, आपको मालूम है, शास्त्रीय और फरीसी लोग वेश धारण किया हुआ, कुछ छोटा नहीं, मतलब शास्त्रीय और फरीसी लोग वेश बाहर से वो चुनना लगा हुआ कब्रिस्तान के समान सुंदर लगता था, पर तो अंदर बदबू था, गंदगी था, पाप था। प्रियो, ऐसा भक्ति करने वालों से प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगा। यहाँ पर अंत समय की चिन्ह के बारे में यहाँ पर प्रभु का आत्मा और उसके द्वारा कहता है कि उस समय में वो लोग भक्ति का वेश तो धरेंगे, परंतु उसका शक्ति को त्याग देगा, शक्ति को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, वे लोग उसके 3 अध्याय का पहला वचन से आप थोड़ा आगे 1-2 वचन पढ़ना। इस पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। देखिए, स्वार्थी, हमारा स्वार्थी का अर्थ है अपने आप से प्रेम करने वाला। आप देखिए, वे लोग प्रभु से प्रेम नहीं करेगा, अपने आप से प्रेम करेगा, अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आनंद के पीछे भागेगा। इतना भयंकर बात है, उसको प्रभु से प्रेम नहीं, अपने आप से प्रेम है। फिर लोभी बोलेगा तो उसको प्रभु से प्रेम नहीं, परंतु धन से प्रेम है, धन का प्रेमी, स्वयं का प्रेमी। आप देखिए उन लोगों का चित्र, एक किसके बारे में बोला है? पवित्र, जो अपने आप को उद्धार पाया हुआ विश्वासी कहलाता है, ऐसा लोगों के बारे में यहां पर लिखा है। वो मंडली में आने वाला लोग है, इसलिए वो 5 वचन में भक्ति को वेश तो धरेंगे, उसका शक्ति को त्याग देंगे। इसके आगे क्या लिखा? ऐसा से परे रहना। देखा, ऐसे लोगों से दूर रहना प्रियो, ऐसे लोगों से दूर रहना। आज बहुत लोग प्रभु की आत्मा में न चलने के कारण इन बातों में बहुत भयंकर धोखा खा रहा है। आज भी मैं आपसे नम्र विनती करता हूं प्रियो,
आज भी ये वचन सुनने के लिए आपने अपने हृदय को सजाया है? बहुत बार लोग वचन सुनता है परंतु वो वचन उनमें कार्य नहीं कर पाता, वो वचन में बना नहीं रह पाता। कितना दुख भरा बात है? जो अच्छा खेती में गिरा हुआ बीज समान वो 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने लायक है। हमारे दिल को यदि हमने नहीं सजाया प्रियो, ये वचन उन व्यक्तियों में कार्य नहीं करेगा। हमें परखना है अपने जीवन को। मेरे जीवन में मैं जो वचन सुनता है वो वचन में मैं बना रह पाता है क्या? वचन समय समय पर हमें शक्ति चेतावनी देता है, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं। कोई भी काल में जब प्रभु यीशु मसीह के लिए दुनिया योग्य नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोगों के लिए कैसे योग्य रहेगा? भक्तों के बारे में आपको याद है, इब्रानियों 11:38 में लिखा है कि उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था। उनके लिए ये दुनिया योग्य नहीं था प्रियो। तो फिर हमारे लिए ये दुनिया कैसे योग्य बनेगा? हम दुनिया के सिस्टमों में दुनिया के रीति को क्यों अपनाएं? प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए अलग किया। हम प्रभु के लोग हैं। हमें ये बातों को बहुत अच्छा रीति में जानना है। आज मैं प्रभु के मार्ग में है क्या? सच्चाई के मार्ग में है क्या? और ऐसा नहीं है प्रियो, कितना बड़ा धोखा खाने जा रहा है। झूठे लोगों से, झूठे भक्तों से परे रहो प्रियो। जरूर वो मंडली में आएंगे, वो बहुत अपने आप को भक्त फोटो से दिखाएंगे, पर उनके जीवन में भक्ति का कुछ भी बात नहीं है। उनको प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं है। वो प्रभु के वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो, ये बुराई दुष्टता कितना बढ़ते जा रहा है, ये बात हम आज मंडलियों में भी देखता है। ऐसे कई लोग हैं प्रियो, उनका दिल गवाही देता है कि ये झूठा है, ये सच्चा प्रभु का भक्त नहीं है, फिर भी उनके साथ ज्यादा दोस्ती करता है। उनके साथ रहने में लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी पापों पे वो साझी हो रहा है। प्रियो, आप प्रभु के न्यायासन के सामने प्रभु से क्या सुनने की तैयारी कर रहा है? अपने जीवन को जानना है। अभी बहुत ऐसा हमारा संकट थे, इसलिए मूसा ने यहां पर प्रभु से विनती किया, प्रभु तेरी गति या तेरी मार्ग मुझे दिखा दे। प्रियो, अनेक भक्तों का कर्तव्य प्रभु से, प्रभु के मार्ग को जानकर उसी मार्ग में हम चले, उस जीवन के मार्ग में हम चले, है ना। जो भी भक्त प्रभु से विनती करेगा, अभी आपको मालूम है मूसा ने विनती किया तो प्रभु ने सुना ना, है ना। जब वाम्र 103 का 7 वचन पढ़ना, भजन संहिता 103 का 7। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएल पर अपने काम प्रकट किए। देखा, प्रभु ने क्या किया? मूसा को अपना गति और इस्राएलों पर अपने काम प्रकट किए। देखा, मतलब प्रभु ने मूसा को अपना गति प्रकट किया, अपना मार्ग प्रकट किया। प्रभु का मार्ग प्रकट करके मिलना कितना अनोखा बात है प्रिय। इसराइल के बारे में वहां पर लिखा है, जब 95 का 10 पढ़ना, 95 का 10। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। देखा, इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। ये भटकने वाले लोग हैं, ये मेरे मार्ग को, देखा, इस्राएल के लोगों ने प्रभु का मार्ग को नहीं पहचाना। उन्होंने प्रभु का बहुत किए हुए बड़े बड़े कार्यों को देखा, परंतु प्रभु का मार्ग को नहीं पहचाना। कितना दुख की बात है प्रियो। एक सच्चा भक्त यदि प्रभु का मार्ग जान करके उस मार्ग में नहीं चलता, वो कितना बड़ा धोखा है प्रियो। हमें ये बात को जानना। आज इस पीढ़ी में एक सच्चा भक्त बनकर जीवन बिताने में मैं कहां तक विजयी है, क्योंकि सही भक्तों को ही प्रभु अपना मार्ग दिखाएगा। प्रभु का वचन और वायदा है,
है ना, जब आप 25 भजन संहिता उसका 12 भजन पढ़ना, 25 भजन संहिता का 12 भजन। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, हाँ। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। देखा, प्रभु का भय मानने वाला दिल जिसका है उनको प्रभु अपना मार्ग दिखाएगा। प्रियो, आज हमको ये बात को परखना है कि प्रभु का भय में मानते हैं क्या। आज लोगों के जीवन में आया हुआ एक बहुत बड़ा धोखा, प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रभु का भय नष्ट होने के कारण वो लोग बहुत गलत मार्गों में, गलत रीति रिवाजों को अपना करके, गलत लोगों के साथ संगति करके वो बहुत धोखा का काम करते हैं। आप एक एक दिन के जीवन को परखो प्रियो, क्या आप जो भी किया, जिसे भी कोई बात किया, कहीं भी गया, क्या प्रभु का प्रसन्नता का मार्ग था? प्रभु आप में आनंदित है? आप प्रभु को महिमा दिया? बहुत अच्छी तरह परखना प्रियो, समय बहुत बुरा है और हम आया हुआ समय एकदम आखिरी क्षण है। हमें कितना अधिक प्रभु को पूछना चाहिए। कहीं भी कोई कार्य करने के लिए जाता है तो उससे पहले प्रभु को पूछो, प्रभु बराबर बताएगा। जब तक पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं मिलता, प्रभु की आत्मा अगर हमें अनुमति नहीं देता, हम नहीं जाना चाहिए प्रियो, नहीं जाना चाहिए। चाहे दुनिया हमारा कितना भी निंदा करे, बदनाम करे, वो तो दुनिया की बात है प्रियो। प्रभु का जन कभी भी प्रभु का लोगों का निंदा नहीं करेगा। ये अनोखी बात है। आज कई बार लोग अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमें अपनी समझ के अनुसार नहीं चलना है। हमें जो अच्छा लगता है वो मार्ग में नहीं चलना है। हर बात में प्रभु मुझे क्या कहता है, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग आत्मा का अगुवाई लेना जरूरी बात है। परंतु बहुत से बार हम लोगों के जीवन को देखता है, वे लोग आत्मा का अगुवाई नहीं लेता, प्रभु का मार्ग में चलने के लिए वो खुश नहीं है, आनंद नहीं है। कितना दुख भरा बात है। आज मैं प्रभु के मार्ग में है क्या? प्रभु अपने वचन में विश्वास योग्य है। अगर मैं नया जन्म पा करके प्रभु का बेटा बना है तो हमेशा वो आत्मा मेरे साथ है और वो हमें हमेशा हर एक सच्चाई में चलाएगा, कोई गलत मार्ग में लेकर नहीं जाएगा। हमें अपने आप को परखना है। वही जब भजन संहिता 32 का 8 भजन पढ़ना, 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। देखिए कितना सुंदर वचन है प्रिय। प्रभु हमें ज्ञान देगा, जिस मार्ग में हमें चलना होगा उस मार्ग में प्रभु हमको ले चलेगा। ये अनोखी बात है। हम कई बार फालतू में कुछ विपत्ति में बढ़ता है, फालतू में कुछ बात हमारे जीवन में आ जाता है, उसका कारण हम लोग खुद है, क्योंकि हम प्रभु की आलोचना को इनकारा, प्रभु के वचन को ठाल दिया। प्रभु की आत्मा ने जो अगुवाई किया वो बात हमने सुना नहीं। कई बार प्रभु की आत्मा का बात नहीं मानने के कारण मैंने मेरे जीवन में धोखा खाया। इसलिए हमेशा प्रभु को सुनने वाला एक स्वभाव मैंने डाला। हर बात में मैं प्रभु को पूछूं, प्रभु की इच्छा जान करके आत्मा का अगुवाई पा करके जीवन बिताऊं। मैंने कई बार आपको बताया, कई अनुभव, कई अच्छा काम भी हम जब प्रभु का करना है तो उस समय में भी प्रभु को पूछना है। आपको सुनाया हुआ बात है, मैं जब एक दिन औरंगाबाद की यात्रा में, बस यात्रा है, मैं हमेशा मेरा पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति को वचन शेयर करता है, लेकिन उस समय में प्रभु की आत्मा ने मुझे क्लियर मना किया, नहीं बोलना। मुझे ऐसा लगा ये शायद मेरा मन में और कोई सोच आया होगा, प्रभु का आत्मा का अगुवाई नहीं होगा। ऐसा बोलकर मैंने साहस किया, जबकि वो प्रभु का वाणी था। मैंने वो व्यक्ति को थोड़ा सा प्रभु का बारे में बोलना शुरू किया तो वो व्यक्ति इतना भयंकर रीति में मतलब शाउट किया, पूरा गाड़ी हिल गया, ऐसा अवस्था हो गया। पूरा गाड़ी के बैठा हुआ लोग
मतलब मेरी तरफ देखने लगा। उन्होंने उनको कारण क्या है उनको किसी को मालूम नहीं था, लेकिन मैंने इसके बाद में मुझे तो पसीना आ गया। इतना एक झटका मेरे जीवन में आया, मैं आपको क्या बताऊं प्रियो, बहुत दुख है। उस समय में प्रभु ने मेरी अवस्था देखा। इसके बाद में हमारा यात्रा 4-4.5 घंटे का यात्रा था। 2 घंटे के बाद में एक जगह पर रुकता है 15 मिनट, तो वहां पर लोगों को कॉफी पीने के लिए, पेशाब करने के लिए समय है। तो मैं उस समय में बाहर निकला, तो वो दूसरे एक भाई ने मुझे पूछा कि क्या हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक प्रभु का सेवक हूँ, मैं सुसमाचार सुनाया, इसको अच्छा नहीं लगा इसलिए वो ऐसे किया। वो भाई को बहुत अच्छा लगा, उनका बगल में सीट खाली था। उन्होंने बोला फिर अभी आगे मेरे साथ बैठो, मुझे सुनने की इच्छा है। प्रियो, प्रभु ने मेरा दिल को इतना सांत्वना दिया, मैं उनके साथ बैठ करके प्रभु का वचन शेयर करके मैं बाबा जो पेट्रोल पंप है वहां तक मतलब जाने के मार्ग में करीब 2 घंटा से ऊपर उनके साथ वचन बांटा। और मैंने ये देखा सारा बस में बैठा हुआ लोगों ने ध्यान से सुना, क्योंकि ऐसे एक इंसिडेंट होना, अब ये भी भलाई के लिए हुआ, ये भी एक प्रकार प्रभु का एक मार्ग था। शायद इतना ध्यान से लोगों ने सुना और सब लोग निकलने के टाइम पर मेरे सामने ऐसा हाथ जोड़ करके ऐसा सिर हिला करके जाते थे। मैंने देखा वो प्रभु, और जिस व्यक्ति ने मेरे से गुस्सा किया था वो भी आकर के सॉरी बोला। प्रियो, वास्तव में वहां पर एक बहुत बड़ा रीति में प्रभु का महिमा हुआ। प्रभु ने मेरा दिल का एक बड़ा दुख को भी दूर किया होने का अर्थ, लेकिन एक बड़ा संकट आया। प्रभु हर बात में हमें अगुवाई करता है। जो प्रभु की अगुवाई है वो हमें सुनना चाहिए। नहीं सुनेगा तो मतलब ऐसा कई प्रकार का दुख के काई में उतरने वाला बात भी आ सकता है। तो आज बहुत लोग बहुत बार कई दुखों में गिरने का मेन कारण उन्होंने प्रभु से अगुवाई नहीं लिया, इस कारण है। आप देखिए, प्रभु भक्तों के लिए कहता है कि मैं क्या करेगा, मैं तुझे आलोचना दूंगा। और वापस पढ़ना उसको, मैं तुझे बुद्धि दूंगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं क्या देगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं वहां पर अगुवाई करेगा। देखा, मानना है प्रभु जो भी कहता है मानना है। मैं बोला ना, प्रेरितों का जीवन में हमने जब प्रेरितों का हम 16 अध्याय का 6-7 वचन में मतलब देखता है कि वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया के वचन सुनाने से मना किया। देखिए, आसिया में जाने के लिए पवित्र आत्मा ने मना किया। वे लोग उस मार्ग में चलने के लिए आत्मा ने मना किया। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में कई जगह में कई मार्ग में चलने के लिए प्रभु की आत्मा हमें मना करता है। एक बात सच्ची प्रिय, ऐसा अनुभव आपके जीवन में है क्या? मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार का बहुत से अनुभव पाया। प्रभु ने कहा उस मार्ग में नहीं जाना। मैं मतलब फिर भी थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन आत्मा ने बार बार कहा कि तुम उस मार्ग में नहीं जाना। तब मैंने आत्मा का बात माना और प्रभु की आत्मा ने जो बोला वो मार्ग में गया। और बाद में मालूम पड़ा कि वो मार्ग में मेरे लिए खतरा था। एक व्यक्ति कोकरी लेकर के मुझे मारने की तैयारी में बैठा हुआ था। बाद में मालूम पड़ा प्रियो, प्रभु की आत्मा जो कहता है वो मार्ग को हमें चलना चाहिए। उसका 7 वचन, उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा, प्रभु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। प्रभु जाने नहीं देगा, कई जगह पर प्रभु बोलने नहीं देगा। ये भी बात है प्रियो। कई घरों में जाने के बाद में उनसे प्रभु का वचन बोलने के लिए भी मना करता है। कितना दुख भरा बात है ना प्रियो। अगर हमने प्रभु का आदर नहीं करेगा, प्रभु का सम्मान नहीं करेगा, ऐसा लोगों के प्रति कभी कभी प्रभु द्वार बंद कर देता है।
ये बात सच है, अगर हमें प्रभु का मार्ग पर चलना है तो प्रभु अपने लोगों को अपनी मार्ग पर ले चलेगा। ये हमें अच्छा लेने वाला मार्ग है ही नहीं। प्रभु का मार्ग एकदम अलग दर्जे का मार्ग है प्रियो। प्रभु आज हमें चला रहा है कि नहीं। जब 48 भजन संगीता का 14 भजन भी थोड़ा पढ़ना, 48 का 14। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। देखा, मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, मृत्यु तक ये प्रभु हमारा अगुवाई करेगा। कितना अनमोल बात है ना। प्रियो, हमको प्रभु का आलोचना सुनने वाला एक स्वभाव डालना चाहिए। हम इस अंध समय में करके हम जानते हैं, अंध समय की अवस्था के बारे में प्रभु का वचन बताया हुआ है। ये बिल्कुल भक्तों के लिए एक अनुकूल समय नहीं रहेगा। और ऐसा है तो हमें कितना अधिक प्रभु का आलोचना सुनना चाहिए, प्रभु का मार्ग हमें अच्छा लगना चाहिए। यदि मैं प्रभु का चुना हुआ है तो आपको मालूम है, जब यूसुफ के जीवन में यूसुफ ने जब दर्शन पाया, प्रभु ने दर्शन के द्वारा उन दिनों में बात करता था। यूसुफ को दर्शन मिलने के बाद में उनके जीवन में आया हुआ अनुभव क्या है? बहुत प्रतिकूल अनुभव आया, बहुत भयंकर अनुभव आया। हम भजन संगीता में 105 उसका 17 से 22 तक का वचनों में यूसुफ के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिखता है। अभी हम उत्पत्ति में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में वो बात बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा। भजन संगीता 105 का 17 से 22। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसे पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलियों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकाल लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वह उसके हकीमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पूर्णियों को ज्ञान सिखाए। देखो क्या अनोखा बात है भैया, यूसुफ के बारे में कितना अनोखा, ये कम शब्दों में कितना बड़ा वर्णन दिया है। जब से यूसुफ ने प्रभु से दर्शन पाया, प्रभु ने उनसे बातचीत किया, इसके बाद में यूसुफ के जीवन में कई प्रकार का कठिनाई आया, कई प्रकार का दुख मुसीबत आया, प्रतिकूल आया। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर यूसुफ एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति के रूप में हमने नहीं देखता। वहां पर यूसुफ भाइयों के द्वारा मतलब उस कुआं में डाला गया, उसका गुलामी में उसको भेज डाला। पोतीफर के घर में गया, पोतीफर के घर में गुलाम होकर के काम करते वक्त बड़ा एक परीक्षा आया। उस परीक्षा में भी यूसुफ प्रभु का भय रखते हुए विजय पाया। वो ऐसा कोई गंदे कामों में या व्यभिचार के कामों में नहीं गिरा। आखिर में वो वापस वो जेल में पड़ा हो गया। आप देखिए, एक करीब 13 साल प्रभु ने उसको कसौटी पर जांचते रहा। 13 साल, 17 साल का उम्र से 30 साल का उम्र तक यूसुफ के जीवन में बहुत से विपत्तियां आते रहा। आप देखो भाई, कितना एक भयानक बात है। कई प्रकार की कष्ट में क्लेश में होकर के यूसुफ गया। प्रभु के मार्ग को कौन समझ सकता है प्रियो? क्यों इन अवस्थाओं में गया? अभी भी यूसुफ हमेशा प्रभु का भय मानता था। प्रभु का भय मान करके आप देखिए, यूसुफ को अगर अपनी तरफ से सोचता तो शायद वो और वो का घर तक आकर के उस घर में एक अच्छा पद पा करके रह पाता था। लेकिन वहां पर भी प्रभु का भय मान करके पोतीफर की पत्नी की अभिलाषाओं में ना गिरते हुए परमेश्वर का भय मानने के कारण उसको बंदी गृह में जाना पड़ा। लेकिन उसके लिए भी यूसुफ तैयार है। अब देखिए वहां से कैसा यूसुफ को उस मिस्रईम का प्रधानमंत्री बनने का पद तक पहुंचा, ये आप जानते हैं, चरित्र आप जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर का मार्ग
प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु कैसा उन्नति में पहुंचाता है। जो व्यक्ति प्रभु का सच्चा भय मानेगा, प्रभु की बातों पर कान लगाएगा, प्रभु जरूर उनको ऊंचा करेगा, है ना। जब मतलब उनका भाई लोग भी अकाल के कारण भोजन प्राप्त करने के लिए जब मिस्र में आया था, तब जोसेफ अभी बड़ा अधिकारी है। जोसेफ को आकर के उन लोग मिला, जोसेफ उन्हें अपने आप को प्रकट करके दिया। वे लोग घबरा गया। वे लोग घबरा जाने के बाद में वे लोगों को योसेफ कहने वाले एक शब्द इतना अनमोल शब्द है। वो एक शब्द में उल्पत्ति किताब उसका 45 अध्याय उसका 5 वचन, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखा, तुम लोगों ने भेज डाला परंतु तुम लोगों ने नहीं मुझको भेजा। यहाँ पर जोसेफ कहता है परमेश्वर ने तुम लोगों का प्राण को भी बचाने के लिए तुम्हारे आगे आगे मुझे भेजा। देखा, यही है प्रयोग। ये हमेशा प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग एक पॉजिटिव साइड से सोचता है, नेगेटिव साइड से नहीं सोचता, गलत रीति में नहीं सोचता, एक बदला लेने वाला भाव में भी नहीं सोचता। ये प्रभु का लोगों का, प्रभु का चुनौती पाया हुआ लोगों का, एक नया दिल पाया हुआ लोगों का एक चिन्ह है। हमेशा यदि चाहे दूसरे लोग हमारे खिलाफ में भी काम करे, हमें बहुत तकलीफ करे, तकलीफ दे, कष्ट दे, हमें बहुत नुकसान करे, तभी भी उनके प्रति भी भलाई सोचने वाला दिल वो है प्रभु का दिल। क्योंकि हम परमेश्वर का दुश्मन थे, पापी थे, प्रभु के खिलाफ काम करने वाले थे, लेकिन तभी भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, वो दिल हमारे में आना, आज हमारे दिल में ऐसा हमारे अंदर ऐसा एक दिल ले क्या, ये बात को हमें बार कर जानना है। आज भी बहुत पवित्र लोगों ने प्रभु में आने के बाद प्रभु के मार्ग का महत्व नहीं जाना। प्रभु के मार्ग का महत्व क्या मालूम है? इंसान कभी भी अपने बुद्धि से वो बात को नहीं पहचान सकता, क्योंकि यशायाह नबी किताब 55 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना। क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, देखा, तुम्हारी गति या तुम्हारी मार्ग और मेरे मार्ग एक से नहीं है, मतलब समान नहीं है। कितना अंदर है? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंदर है? प्रियो, इस आकाश विधान में और अरबों तारागण आकाश विधान पे, वो आकाश का ऊंचाई हम समझ सकता है। कितना प्रकाश वर्ष चलने के बावजूद भी रोशनी नहीं पहुंचा हुआ ताराएं अभी भी आकाश विधान में है। आप देखिए इस आकाश विधान कितना ऊंचा है। ऐसा ऊंचा मार्ग है प्रियो प्रभु का हमारे प्रति। आप प्रभु में आने के बाद में भी यदि हम उस प्रभु का मार्ग को अगर नहीं समझेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख आएगा। इस्राएल के लोग प्रभु का मार्ग नहीं जानता, प्रभु ने गवाही दी, हमने पढ़ा अभी। ऐसा नया नियम का मंडली के लोग भी ऐसा रहेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा प्रियो। क्योंकि नए नियम के मंडली के सिर्फ यीशु मसीह है। प्रभु से हमें आलोचना पा करके प्रभु में चलना, प्रभु में बना रहना, प्रभु के उस जीवन के मार्ग में चलना हमारे कर्तव्य है। आप देखो, जो भी भक्त जो प्रभु के मार्ग पर, प्रभु का मार्ग के बारे में प्रेरित पौलुस रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 33 वचन में कहता है। रोमियो का पत्री उसका 11 अध्याय का 33 परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। उसके मार्ग कैसे अगम्य है। देखा, उसका मार्ग कैसा अगम्य मार्ग है, अगम्य मार्ग। ओ आप सोचिए प्रियो, अगम्य मार्ग, वो मार्ग को कोई भी ढूंढ करके नहीं पा सकता। प्रभु का मार्ग का खूबी है प्रियो, वही एकमात्र सच्चा मार्ग है
और पूर्णता का मार्ग है। उस मार्ग के बारे में जब भजन संहिता 18 अध्याय का 30 वचन जरा पढ़ना। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, हाँ। यहोवा का वचन ताया हुआ है, हाँ। वह अपने सब शरणागति की ढाल है। देखिए, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। है, परंतु परिपूर्ण है। परमेश्वर का मार्ग परिपूर्ण है, वो पवित्र मार्ग है। प्रियो, ये कितना अनोखा बात है। हम लोगों का मार्ग सही प्रकार का मार्ग नहीं प्रियो। प्रभु हमें जो मार्ग में ले चलता है उसमें हमें घबराने का जरूरत नहीं। पहली बात, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु अपने मार्ग में मुझे ले चलता है, यह बात का हमें पक्का अनुभव या विश्वास चाहिए। कई प्रकार का कष्ट तकलीफ में प्रभु हमको जाने देगा। वो क्यों जाने देगा आपको मालूम है? कई अवस्था आएगा, कई बड़े बड़े प्रतिकूल की अवस्था आ सकता है, हम कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन प्रभु हर समय में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बोध करता है। प्रभु के वचन क्या कहता है करके जानना जरूरी बात है ना। जब अनुवाद का किताब उसका 20 अध्याय का पहला वचन में इसराइल को प्रभु एक एक बातों में उनको समझा कर कहता है। 20 अध्याय का पहला वचन, जब तो अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश में से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। तेरे संग है ना। देखिए, आप दुश्मन की उस अवस्था को देख करके, संज्ञा देख करके, बल देख करके, उनके साथ का रथ घोड़ों को देख करके, सेनाओं को देख करके नहीं डरना। प्रतिकूल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु बोलता है, मैं जो तुम्हें मिस्रईम की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, मैं तेरे संग है। क्या प्रभु का चेतावनी है प्रियो। आपको मालूम है, जिस मिस्री प्रभु के लोगों के पीछे हो लिया, हमने देखा प्रभु ने लाल सागर में भी प्रभु के लोगों के लिए मार्ग खोला और विरोधी वो मार्ग में आया, पर वो मार्ग उनके लिए नहीं था और वो लोग लाल सागर में वो लोग खत्म हो गया। देखिए प्रियो, प्रभु के लोगों के मार्ग में विरोधी नहीं चल सकता, वो तो प्रभु का ही लोगों के लिए। अभी यहां पर प्रभु कहता है कि तुम ऐसी अवस्था में नहीं डरना। उसका 4 वचन भी थोड़ा पढ़ना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। देखा, तुम्हारा जो भी प्रतिकूल आएगा, वो प्रतिकूल को सामना करने के लिए तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कितना अनमोल बात है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन पर विश्वास करना। आपको मालूम है, जब कनान देश को देखने के लिए 12 गोत्रों से एक नेता को चुन करके भेजा, वो 12 लोग जाकर के देख करके आया, लेकिन उनमें 10 लोग उस देश के बारे में अच्छा अच्छा बात कहा, पर उधर के लोगों के बारे में उन्होंने बुरा समाचार सुनाया। उनके सामने हम चिट्ठी के समाने कहा, हम वो देश को नहीं अपना पाएंगे करके कहा। लेकिन उसका 14 अध्याय में गणना, उसका 14 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, वहां पर योशुआ और कालेब का शब्द देखे प्रयोग, विश्वास का शब्द है ना। प्रभु के वचन पर विश्वास करना कितना अनमोल बात है। गणना का किताब 14 अध्याय उसका 9 वचन आप पढ़िएगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवान न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। यहोवा हमारे संग है। उनसे न डरो, न डरो। प्रियो, प्रभु जब हमारे साथ है तो हम कौन सा प्रतिकूल से डरना है? मंडली का बात कितना श्रेष्ठ है, अधोलोक के पाठक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। प्रिय, हमें बात को जानना है, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु मेरे साथ है, ये बात का जानकारी हमारे लिए कितना प्रोत्साहन देता है, कितना हिम्मत देता है। फिर योशुआ और कालेब हमेशा प्रभु को अपने सामने रख करके जीवन बिताया। वो लोग प्रभु से लिपटा रहा,
प्रियो आज भी जो लोग प्रभु से लिपटा नहीं रहता वो प्रतिकूलों में घबरा जाता है। प्रभु प्रतिकूल आने देगा, प्रतिकूल में होकर के कभी कभी गुजरने भी देगा, कभी कभी प्रभु प्रतिकूल से बचा करके दूसरा दिशा में लेकर के भी जाएगा। वो प्रभु की इच्छा है, क्योंकि प्रभु हमारा भला ही चाहता है। लेकिन एक बात है, प्रभु का वचन और वायदा सत्य है। आपको मालूम है, जब यशायाह 43 अध्याय उसका दूसरा वचन, यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय का दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे न डुबा सकेंगी। जब वे तुझे मैं बोला ओके, कोई बात नहीं। तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में से चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। देखिए कितना अनमोल बात है, प्रभु बोल रहे हैं। हमारे जीवन में मानो बहुत वजन की और बहुत ध्यान देना। प्रभु के वजन जानने वाला, प्रभु का वजन पर विश्वास करने वाला अनेक अवस्थाओं में सावधान रहेगा। सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु ने अपना वचन दिया है और वो वचन कभी बदलने वाला वचन नहीं। प्रभु अपना नियम को नहीं बदलता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ प्रभु की मंडली का एक सदस्य है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं, सब आएगा। प्रभु उसमें से होकर के गुजरने का प्रभु मौका आपको देता है, तो ये आपका लाभ के लिए, लेकिन इसमें आपका नुकसान प्रभु होने नहीं देगा। आपको सहने से बाहर कोई भी परीक्षा में प्रभु डूबने नहीं देगा। ये प्रभु का वायदा है। नया नियम का मंडली के लिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12-13 वचन कितना अनमोल बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये वचन को अपना ध्यान में रखिए। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। बोलने का अर्थ प्रभु में रह करके, कई लोग आपने देखा ना साइकिल चलाता है, वो पहले साइकिल में बहुत डर करके चलाता है, कुछ दिन के बाद में थोड़ा आराम से फ्री में चलने लगता है, बाद में वो हैंडल छोड़ करके चलने लगता है, वो थोड़ा साहस करता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं गिर जाता है और चोट लगता है, हड्डी टूट जाता है। हाँ, तो अभी यहाँ पर कई लोग थोड़ा कुछ प्रभु में वचन जाना, थोड़ा कुछ एक आधा प्रबोधन देने के लिए आ गया, तो कई बार कई लोग थोड़ा घमंडी बन जाते हैं, वो थोड़ा हवा में उड़ जाता है। आपने देखा होगा ना, कई लोग स्कूटर में भी बैठता है, आप मोटरसाइकिल में बैठता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं हवाई जहाज में बैठा है, ऐसे उड़ाता है, तो क्या होता, जाकर के एक्सीडेंट हो जाता है, बुरी तरह से दूसरे को भी नुकसान पहुंच जाता है। ऐसा ना करना प्रियो। प्रभु वचन कहता है, और हम खड़ा है तो प्रियो हम अपनी ताकत में नहीं खड़ा है, हमेशा प्रभु को गौरव देना। प्रभु आपने मुझको खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझे पर है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम अपनी ताकत से आज सुबह नहीं उड़ा, प्रभु ने हमें उड़ाया, प्रभु ने हमें बेल दिया, प्रभु हमारा बेल है। हमेशा ये बात को याद रखना, हम अपनी ताकत में होकर के मसीह जीवन नहीं बिता सकता प्रियो। प्रभु की ओर से हमें मिलने वाला सामर्थ्य में होकर के, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ना। यहां पर रुक करके मैं एक वचन आपसे बोलता हूं, फिलिपियों 4:13 में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए, मतलब प्रेरित पौलुस का सामर्थ्य प्रभु था, प्रभु की आत्मा की चलाए चलने वाला महान प्रभु का दास था। वो बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। वो बहुत बड़ी बात है फिर हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में हमें सामर्थ्य प्रभु देता है। प्रभु के सामर्थ्य में होकर के हमें करना। आज अभी तक हम कौन से सामर्थ्य में कार्य किया? प्रभु मेरा बेल लेकर के हम गवाही दे पाया? प्रभु आप दिया हुआ सामर्थ्य में ये काम मैं करता हूं करके बोल पाएंगे? प्रयोग बोलकर प्रभु का महिमा करना चाहिए ना। अभी यहां पर प्रभु कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। देखिए, आज तक हम विश्वास में कायम रहने का भी मेन कारण हमारा प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु हमें वो जीवन के मार्ग में प्रभु लेकर चल रहा है। हमारा कोई सामर्थ्य के कारण, हमारा कोई बुद्धि कूर्मता का कारण, हमारा कोई
ऐसा कुछ चालाकी के कारण नहीं, मसीह जीवन में ऐसा बात है ही नहीं। सब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह। प्रभु ने दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में प्रेरित पौलुस को कहा ना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे लिए काफी है। प्रियो, वो अनुग्रह है, हमें प्रभु का अनुग्रह मिला। वो अनुग्रह और भी बहुतायत से प्राप्त करने के लिए रोज हमें अपने आप को नम्र और दीन करते जाना, प्रभु के वचन में बना रहना। प्रियो, अब यहाँ पर प्रभु अपना भक्तों को वायदा देता है। आगे परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा कितना सुंदर है हमारा प्रभु। प्रियो, कितना सुंदर प्रभु है हमारे प्रभु के जैसा इतना अच्छा प्रभु कौन है। प्रियो, आप देखिए, आपको कितना भी भयंकर संकट में होकर गुजरना पड़ेगा, वहां पर प्रभु एक छुटकारा का मार्ग भी आपके लिए तैयार करेगा, है ना। प्रभु प्रबंध करता है। इसहाक ने अपना पिता अब्राहम से पूछा, पिता लकड़ी है, आग है, पर तू मैं न कहा। अब्राहम ने क्या बोला? यहोवा यीरे, प्रभु आप ही उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। कितना अनोखी बात है, विश्वास, प्रभु के वचन पर विश्वास। क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को वचन दिया है, तेरा ये संतान के द्वारा मैं तेरा पीढ़ी बढ़ा करके आकाश की तारा गणों के जैसा बढ़ाऊंगा। तो प्रभु अब्राहम को मालूम है, मेरा ये बेटे को मैं प्रभु के लिए होम के लिए चढ़ाऊं तो भी प्रभु उस राख से मेरा बेटे को वापस खड़ा करेगा। देखो कितना बड़ा विश्वास है। हमारे जीवन में आज प्रतिकूलों को देख करके हम डगमगा जाता है क्या? प्रियो, जरूर, अगर जिस प्रतिकूल में होकर के आपको गुजरना होगा तभी प्रभु उसका सामर्थ्य देख करके गुजरने देगा, है ना। शत्रु के मेषक अबेदनगो को उस आग में जाना पड़ा, लेकिन वो लोग डरा नहीं है, उन लोग डरा नहीं। प्रभु ने उनको इतना हिम्मत दिया और प्रभु उस मतलब आग में प्रभु उसको बचाने के लिए उन लोगों से पहले प्रभु वहां पर आकर खड़ा हुआ, उनका एक बाल भी नहीं जला। अब देखिए, 7 गुना तेज बढ़ाने के बावजूद भी कपड़े को या एक बाल को भी नहीं जला पाया। आप देखो प्रियो, प्रभु हमारा कैसे हमको बचाता है। कोई भी अवस्था में प्रभु हमें बचाने का काम करता है। प्रियो, अगर हमें कोई कष्ट में होकर गुजरना प्रभु का हमारे प्रति योजना है तो उसमें भी जाने देगा, परंतु सामर्थ देगा। प्रभु उसके लिए हमें सामर्थ देगा। कई प्रकार का आपको मालूम है, प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 22 वचन में प्रेरित पौलुस मंडली को गवाही देकर कहता है, प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 22 वचन, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, विश्वास में बने रहो, विश्वास में यात्रा करो, विश्वास में अपनी कदम बढ़ाओ। एक बात है, अगर आप प्रभु का वचन को, इसलिए प्रभु में आने के बाद है ना, शिक्षण प्राप्त करना जरूरी बात है। यदि आप प्रभु का वचन जानेगा तो आपको काम पर रहना है, काम पर नहीं रहना है, काम पर खड़ा होना है, काम पर नहीं खड़ा होना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारे बातों को आपको ज्ञान मिलेगा। है एक भक्त जो प्रभु के वचन पर ध्यान देता है, वचन को मतलब प्रभु का वचन समझ करके विश्वास करता है, उनके लिए उसको मालूम है मुझे पुराने जगह पर नहीं जाना, मुझे कहां जाना है, वहां पर नहीं जाना, यहां पर जाना है। वहां पर खड़ा नहीं होना, यहां पर खड़ा होना है ना। जब पहला वचन संहिता का पहला वचन क्या बोलता है? देखिए, बहुत दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना प्रिय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। देखा, उसको मालूम है मुझे किसकी आलोचना में चलना है। मैं ये दुनिया की दुष्टों की युक्ति पर चलने के लिए मैं आलोच नहीं किया प्रियो।
ये दुनिया में जो लोग प्रभु को नहीं मानता, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन्हीं की आलोचनाओं को लेकर मत चलो प्रियो, या झूठे भक्तों की आलोचनाओं में मत चलो प्रियो। ये कौन जानता? प्रभु का भक्त जानता है। वो उनकी युक्तियों पर नहीं चलता। हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। देखा, पापियों का मार्ग में खड़ा तक नहीं होता। कहां पर खड़ा होना है उसको मालूम, परंतु पापियों के मार्ग में वो खड़ा नहीं होता, क्योंकि उस मार्ग में धोखा है। देखिए और आगे, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। नहीं बैठता। देखा, गलत जगह पर मत बैठो प्रियो। गलत जगह पर बैठेगा तो निश्चय वो उस पाप का भागी हो जाएगा। पतरस को तो ही हुआ है ना, वो आग सेकने वालों के पास, जो प्रभु यीशु मसीह की विरोधी लोग, उसका निंदा करने वाले लोग, उनके बीच में जाकर बैठा, उसको प्रभु को इनकार ना पड़ा। देखिए, मैं उसको नहीं जानता करके गवाही देना पड़ा। कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु की जन क्या है? जो प्रभु की जन का खूबी क्या है? उसका 2-3 वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। देखिए, पहली बात तो एक भक्त, उसकी आनंद हमेशा प्रभु के वचन में है। आज ये वचनों को सुनने के समय में आपको आनंद मिल रहा है क्या? आज थोड़ा कड़वा लगता होगा ना वचन, बहुत स्ट्रिक्ट वचन है ना, एक पवित्र वचन है। वचन को इतना सीरियसली सुनने के लिए बहुत लोग नहीं चाहता। प्रियो, वचन में मिलावट नहीं करना, प्रभु का वचन का महत्व तो जानना। प्रभु का वचन आया हुआ वचन है, पवित्र वचन है, इसमें मिलावट करेगा तो प्रभु सह नहीं सकता। एक सच्चा भक्त क्या करता है? जैसा कोई मतलब दवाई खाता ऐसा कभी कभी, ऐसा नहीं। यहां पर वचन को क्या करता हो? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वाह वाह वाह। आप देखो, प्रभु का जन हमेशा प्रभु का वचन को दिन रात दिन वो ध्यान करते रहता। हाँ, इसलिए उसको मालूम है मुझे उन लोगों के साथ बात नहीं करना, उन लोगों के साथ संगति नहीं करना, उनके बीच में मुझे रहना नहीं। क्यों वो ऐसा कहा था? क्योंकि वो वचन ध्यान करता है, प्रभु का वचन उसको अगुवाई करता है। आपको ऐसा करता नहीं है क्या? कितनी बार प्रभु ने वचन के द्वारा आपसे बताया होगा, बात किया होगा, लेकिन तभी भी ये प्रभु ने नहीं कह रहा होगा, ऐसा सोच करके अपनी बुद्धि के अनुसार चला है कि नहीं? कितना दुख भरा बात है। इसलिए आपका आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं, आप हमेशा दुखी और निराश रहते हो। आपके चेहरे में कभी भी खुशी नहीं दिखता, आप आनंदित नहीं रहता। परंतु जो व्यक्ति प्रभु का वचन को दिन रात मनन करता है, ध्यान करता है, उस वचन को महत्व देता है, उन लोगों की अवस्था के बारे में वो तीसरा वचन क्या कहता है? वो सूखा पेड़ के जैसा नहीं, जिसमें कोई फल नहीं, ऐसा नहीं। वो एक पेड़ के साथ तुलना करके बताता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखा, प्रभु का एक सच्चा भक्त, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को महत्व दिया है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वचन को महत्व दिया करके हम 138 भजन संगीता का दूसरा वचन की भी पाठ में पढ़ता है। आपको याद होगा ना? हाँ, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रियो, प्रभु स्वयं वचन को इतना महत्व दिया है, तो एक भक्त के जीवन में प्रभु का वचन को कितना महत्व देना चाहिए। आप देखो, आज भी बहुत लोगों की जिंदगी का एक बड़ा धोखा, वो वचन को वह ध्यान से नहीं सुनता और नहीं पढ़ता, और वो वचन पर दिन रात मनन नहीं करता। आपको मालूम है, जब जोशुआ को भी प्रभु ने याद दिलाने के समय में एक बात कहा था, आपको याद होगा, जोशुआ का किताब का पहला अध्याय में उसका 8 और 9 वचन में प्रभु ने उनको क्या कहा था?
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। देखो इस वचन पर दिन रात ध्यान दिए करना, उस पर ध्यान करना। प्रियो, आपका ध्यान कहीं इधर उधर ना बहके, आपका ध्यान प्रभु के वचन पर रहे, प्रभु की बातों पर रहे, तो क्या होगा? हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये वचन जानने के बाद में वचन मानना भी है। वचन को मानना प्रियो, ये वचन प्रभु आपको समझा रहा है तो वचन को मानना सीखो ना। आज भी बहुत लोग वचन के द्वारा प्रभु की इच्छा मालूम करता है परंतु उसको मानते ही नहीं। कितना दुख भरा बात है। पर मानेगा तो हाँ, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सारे काम सफल होगा। बोलेगा तो प्रभु विजयी देगा, प्रभु आपको संतुष्ट जीवन देगा। प्रभु का वचन मानने वाला लोगों के जीवन के द्वारा ही प्रभु का महिमा होगा प्रियो, नहीं तो प्रभु का निंदा होता है। और आगे, और तू प्रभावशाली होगा, तो प्रभावशाली होगा, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हिवा बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरे मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखिए, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को दिन रात मनन करते हुए उस वचन में बना रह करके उसका पालन करके जीवन बिताएगा, एक बात पक्की बात है, प्रभु उनके साथ है। आज मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों को मैं एक सवाल पूछूं, आज प्रभु आपके साथ है क्या? परखो प्रिय, प्रभु उनके साथ है जो प्रभु का वचन को मानते हैं। यदि आप प्रभु का वचन छोड़ देगा, प्रभु आपको भी छोड़ देगा, नो, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप यदि प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो प्रियो, प्रभु के बात मानो ना। आपको याद होगा कि जब प्रथम राजा शाऊल को प्रभु ने काम के लिए भेजा, प्रभु का महिमा के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रभु की बात नहीं माना। उन्होंने प्रभु के वचन को मोड़ दिया, अपनी इच्छा पूरा किया। उस व्यक्ति से प्रभु की आत्मा दूर हो गया और प्रभु अपना दास शमूएल को उसके पास भेजा और उसको ये बातें बताया। प्रभु ने उनके प्रति प्रभु पछताया। आखिर शमूएल उसको कहने वाला एक बात है, पहले शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन में, वो ध्यान से देखिए, सुनिए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? देखिए अभी शाऊल क्या बोल रहा है, वहां से तगड़ा तगड़ा बेचड़े को, गाय भैंसों को क्यों लेकर आया? तेरा परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए है। वो बहाना लेता है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, वहां पर भी भक्ति का वेश धारण करता है। वो अपने आप को एक भक्त दिखा करके बोलता है, मैं है ना, ये क्यों लेकर आया मालूम है? तेरा परमेश्वर यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए। अभी यहां पर शमूएल उनको क्या बोल रहा है? जितना कि शुरू से पढ़ लो। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवता की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखा, प्रभु के वचन को तुच्छ जाना प्रियो, बहुत बड़ा दुख की बात है। आज बहुत लोग प्रभु के वचन हम सिखाते हैं, प्रभु का मार्ग पैदा कर देता है, लेकिन तभी भी वो मार्ग में चलने के लिए आनंदित नहीं, खुश नहीं। हमें ये बात को जानना है, आज मैं सही में प्रभु का उस जीवन के मार्ग में ही क्या, प्रभु को प्रसन्न करने वाले मार्ग में ही क्या? वो अगर ऐसा नहीं है तो कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। प्रभु अपने भक्तों को अपने मार्ग दिखाता है। एक बात यहां पर मैं बोलकर खत्म करना चाहूंगा, बहुत बातें हैं, वापस आपको ये बात को मैं अभी मतलब पूरा करने के लिए अभी समय नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, जरूर
प्रभु के मार्ग में चलना वो हमें इतना आसानी बात नहीं रहेगा, लेकिन वही एकमात्र सच्चा मार्ग है। और वो मार्ग अगर हमने नहीं अपनाया, जीवन में सबसे बड़ा धोखा रहेगा। इसलिए अभी यहां पर कितना अच्छा रीति में शाऊल इस्राएल के ऊपर राज करना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने उसको अयोग्य ठहरा। कारण क्या है? उन्होंने प्रभु का मार्ग को छोड़ दिया, उस जीवन का मार्ग को छोड़ दिया। सत्य वचन में बना रहने के लिए वो उत्साही नहीं हुआ। प्रियो, ये आखिरी समय में, अंत समय में कई प्रकार लोग प्रभु का मार्ग छोड़ करके आसानी मार्ग को ढूंढेगा। वो अपने से, हमारे प्रभु से बढ़कर अपने को प्रेम करने लगेगा। ये तो आखिरी समय के लोगों का चिन्ह अभी हम शुरुआत में देखा था। वो प्रभु से प्रेम नहीं करेगा, अपने आप से प्रेम करेगा। वो प्रभु की भक्ति से बढ़कर के धन का भक्ति करेगा। कितना भयंकर धोखा है, अपने जीवन में परख। आज भी जिन बातों में प्रभु का वचन सावधान रहने के लिए बोला, मैं सावधान है क्या? आज दिन रात प्रभु का वचन मनन करने में मैं उत्साही है क्या? आज आत्मीय जीवन में मैं अष्टपुष्ट है क्या? यहां पर एक वचन आखिर में पढ़ाना चाहूंगा, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7-8 वचन, जो सचमुच में प्रियो, जो प्रभु के मार्ग को अपना करके प्रभु के सत्य वचन में बैठा रहेगा तो वो व्यक्ति का अनुभव ऐसा रहेगा। हाँ, पढ़िएगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाए हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वह फलता ही रहेगा। कितना अनोखा अनुभव है प्रियो, भक्त का अनुभव है। एक सच्चा भक्त जरूर उनके जीवन में प्रतिकूल आएगा, समस्या आएगा, लेकिन वो प्रभु के लिए फलता रहेगा, क्योंकि वो प्रभु के साथ एक सच्चा अटूट संबंध में, वो यीशु मसीह में बना रहता है। प्रभु के साथ का नाता को कोई वादा आने नहीं दिया। अभी हमने जोसेफ के जीवन को देखा, कितनी प्रतिकूल आया प्रिय। कई प्रकार के पापों में वो गिर सकता था, परंतु प्रभु का भय रखते हुए उन्होंने प्रभु को सम्मान करके मिला हुआ उस दर्शन में वो आगे बढ़ते गया। प्रियो, आज प्रभु में आने के बाद आपका क्या दर्शन है? आज उस दर्शन के अनुसार आपका दौड़ है क्या? प्रभु ने आपको वचन के द्वारा वो प्रकाश दिया है कि नहीं? प्रभु के शरीर में बना रहना है ना। जब प्रेरित पौलुस प्रेरितों का 26 अध्याय का 19 वचन, प्रेरितों का 26 का 19, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा प्रियो, हमारे इस आत्मीय जीवन की दौड़ में हमें उस स्वर्गीय दर्शन पा करके दौड़ना, अनंत काल की बातों के ऊपर ही हमारा ध्यान होना। दुनिया की बातों में बहकाने के लिए विरोधी प्रयास करेगा। एकदम अंत समय में, आखिरी समय में रहने वाला हम लोग बहुत सावधान रहना। कितने लोग ऐसा बहक जाता है। तो मैं आशा करता हूं आप जरूर जिन जिन बातों से परे रहना, दूर रहना, इन कपट भक्तों से, क्योंकि आज ये आखिरी समय में भक्ति का वेश धारण किया हुआ ज्यादा रहेगा, है ना। दूसरा तिमोथी में हमने पढ़ा था 3 का 5 में, प्रभु ने क्या बोला, वचन क्या बोलता है? ऐसे लोगों से परे रहना, दूर रहना, ऐसे लोगों से मिलना नहीं प्रियो। शायद ये झूठा भक्त लोग आपको निंदा करेंगे, आपका बदनाम करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप प्रभु के साथ लिपटे रहो। आप मनुष्य का भय मत कहो, प्रभु का भय मानो, प्रभु का आदर करो। कितना अनोखी बात है। प्रभु का मार्ग, मोसे ने बोला, प्रभु आपका गेदी, आपका मार्ग मुझे दिखा दे। प्रियो, आज वो जीवन का मार्ग प्रभु आपको दिखा रहा है। ये मार्ग आपको अच्छा लगेंगे? उस मार्ग में चलने के लिए और भी अपने आप को समर्पण करोगे? जरूर प्रभु आपको ले चलेगा। प्रभु आपको उस जीवन के मार्ग में प्रभु आगे बढ़ाएगा।
तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।